गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और उसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अब ये जो यूनाइटेड नेशन है, हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर में देखा था कि यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना, वर्ल्ड में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये इस काम को करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के पास कई सारे सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट। ये 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसके साथ मिल करके, जिनके सपोर्ट से जो यूनाइटेड नेशन है वो वर्ल्ड में पीस को और डेवलपमेंट के वर्क को प्रमोट करता है। अब इसमें भी जो 3 प्रोमिनेंट हैं जिनके बारे में आईसीएससी में दिया हुआ है उसके बारे में हमको पढ़ना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे, इनके बारे में मेनली पढ़ना है। और एक चीज़ और समझ लें कि ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसने काम करना बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया है इसके बारे में फिर कभी बताएंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो इन 3 ऑर्गन्स पर है। तो पहले तो इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यूएनजीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस तरीके से समझना है। और इसको समझने के लिए हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमारा जो करंट इंडिया का जो सिस्टम है उसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो वैसे ही जो यूनाइटेड नेशंस के लिए जो ये जनरल असेंबली है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम करती है। वहीं पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी का काम करती है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी काउंसिल की है। वहीं पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो नाम में ही कोर्ट है, तो ये वर्ल्ड का कोर्ट है। यानी कि जब भी कभी कोई कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जा सकता है यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं यूएनजीए के बारे में। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी हैं, एक तो उसका कॉम्पोजिशन, दूसरा इसका फंक्शन। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जैसे अभी हमने बताया कि ये एक क्या है, वर्ल्ड पार्लियामेंट है। तो इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन में द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज, इसमें सारे मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ, जितने भी मेंबर यूनाइटेड नेशन में होते हैं वो सारे ही मेंबर होते हैं इसके। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब इसमें याद रखना है टोटल 193 मेंबर हैं, तो इसमें भी 193 मेंबर हो जाएंगे। और सबसे रीसेंट जो मेंबर इससे अभी तक ऐड हुआ है वो है साउथ सूडान। अब साउथ सूडान कहाँ है? साउथ सूडान अफ्रीका की एक कंट्री है। अगर इसकी लोकेशन आपको देखनी है तो लोकेशन हम दिखा देते हैं। इट इज़ हियर। ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका के मैप में ये पहले एक कंट्री थी सूडान, बाद में इसका डिवीज़न हो गया तो सूडान से बन गया साउथ सूडान। तो ये कंट्री है साउथ सूडान अफ्रीका में, यही रिसेंट एडिशन है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो हर मेंबर है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से होता है। ईच स्टेट हैज़ 5 रिप्रेजेंटेटिव। हर स्टेट के कितने मेंबर होते हैं? 5 रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इंडिया है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इंडिया के 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनाइटेड नेशन में। अब 5 रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे 5 मेंबर वोट कभी करते हो। तो ईच स्टेट हैज़ ओनली 1 वोट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर स्टेट का केवल एक ही वोट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है कि जो यूएनजीए का जनरल रेगुलर सेशन होता है, जब भी वो शुरू कब होता है तो सितंबर के 3rd ट्यूसडे से शुरू होता है और कब तक चलता है? 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर में शुरू होता है और 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक कंटिन्यू रहता है। और सेशन की शुरुआत में ही इसका एक प्रेसिडेंट हर बार इलेक्ट करा जाता है। एवरी ईयर न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बिफोर दिस सेशन स्टार्टेड। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसमें 2 तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। अगर कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट मैटर्स पे लेना होता है, इंपॉर्टेंट मैटर लाइक इलेक्शंस रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल, कोई नए मेंबर को ऐड करना है, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, किसी मेंबर को सस्पेंड करना है, या कोई बजट से रिलेटेड है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट मैटर हैं। इसमें डिसीजन हमेशा 2/3 मेजॉरिटी से लिया जाता है। बस इसमें ये कीवर्ड है, कीवर्ड्स याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि और कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो वो सिंपली जो जितने भी मेंबर आए हैं उनकी वो प्रेजेंट और वोट कर रहे होंगे उन्हीं की मेजॉरिटी में से ले लिया जाता है। जैसे कि अगर जितने भी मेंबर हैं, अगर कोई 100 मेंबर आए हैं, 100 में से मेजॉरिटी क्या हो जाएगी?
हाफ से एक ज़्यादा, यानी कि 50 100 का हाफ क्या हो गया 50, 50 प्लस 1, 51 मेंबर, तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी बता दिया है कि जो UNGA है उसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके फंक्शंस जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने बस ये टॉपिक डिस्कस करे हैं, ऑर्गन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कॉम्पोजिशन। थैंक यू सो मच।